करेंगे क्योंकि उनके सामने शिवांशु कौशिक, साहिल हुसैन जैसे एक दमदार खिलाड़ी को हराकर आ रहे हैं। शिवांशु सोशल मीडिया सेंसेशन है। आइए इस मैच की शुरुआत के बारे में बात करते हैं अमन से। वेलकम बैक इंडिया। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं एट द मोमेंट। कोची केडीज 88 पे ऑन 4th पोजीशन है, बट मज़ाहिर सैदू के मैच में अगर चैलेंजर राउंड नहीं लिया तो कोची केडीज किस में चैलेंजर राउंड लेने वाले हैं? दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज इफ दे आर नॉट बेटिंग ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट इन इंडिया, हु आर दे बेटिंग ऑन? वेल, कोची केडीज कह रहे हैं कि उनके पास एक प्लान है विथ 83 पॉइंट्स। आई बेग योर पार्डन, 83 पॉइंट्स। दे से उनके पास एक प्लान है और वो मिस्ट्री थोड़े टाइम में रिवील करेंगे। लेट्स सी ये मिस्ट्री क्या है। बट बिफोर दैट, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट गेम between Ludhiana Lions and Kochi Kadies in the 70 kg weight category. आ रहे हैं from Ludhiana Lions, वो जो अपने स्टेट के नंबर 1 रैंक है। इनके पास मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट, मल्टीपल स्टेट चैंपियनशिप्स हैं। इनके पास एक अनबीटेबल चार्म भी है। एंड टॉक अबाउट नंबर्स, ये सोशल मीडिया पे सेंसेशन है। ये सिर्फ एक पावर हाउस नहीं है, ये एक गिटारिस्ट भी है। ये सिर्फ पंजा नहीं लड़ाते हैं, ये गाने भी गाते हैं। दिस मैन इज अ ट्रू ब्लू एंटरटेनर एंड अ ट्रू ब्लू पावर हाउस। इंडिया, प्लीज वेलकम फ्रॉम लुधियाना लायंस, शिवांशु कौशिक। दिल्ली के नंबर 1 आर्म रेसलर। इनका जो चार्म है वो कई सारे फैंस देखने आए हैं, खासकर आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में। सोशल मीडिया पे इनके वीडियोस वायरल हो जाते हैं। आज अगर जीतते हैं तो ये मैच भी इनका वायरल हो सकता है सोशल मीडिया पर। साहिल हुसैन से तो जीते हैं। 28 साल लगभग हुए हैं इन्हें आर्म रेसलिंग करते, और 28 साल में इस तरह की पकड़ बनाना कमाल की बात है। और शिवांशु आ चुके हैं ऑन द टेबल। इट्स टाइम फॉर हिज ऑपोजिशन। इंडिया, प्लीज वेलकम फ्रॉम द कोची केडीज, a 2 times gold medalist, 3 times silver medalist and 3 times bronze medalist at National Arm Wrestling Championships. From Kochi Kadies, Suraj Salhotra. रैंकिंग टूर्नामेंट में ये 11 रैंक लेकर आए थे, जो कि शिवांशु कौशिक से बेहतर रैंक है। लेकिन 2 दिन पहले रोहतक राउडीज के मोहित कुमार ने इन्हें एक करारी हार दी थी। क्या उस हार से मेंटली रिकवर हो पाए हैं या नहीं, ये जानना और देखना इस मैच में बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, थोड़ा सा भी रिएक्शन टाइम डाउन हुआ, तो शिवांशु कौशिक की जो स्पीड है, जो हमने प्रो पंजा लीग के ओपनिंग मैच में भी देखी थी, वो काफ़ी भारी पड़ सकती है सूरज सलोत्रा पे। 10 साल में इनकी उम्र में फ़र्क है। एक्सपीरियंस भी सूरज के पास शिवांशु से ज़्यादा है। लेकिन जो ये नए खिलाड़ी गेम में निकल कर आ रहे हैं, जिस हिसाब से इनके गेम में इम्प्रूवमेंट होती है, हमने बहुत बार देखा है कि यंग खिलाड़ी, जोश वाले खिलाड़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स को हरा कर चले जाते हैं। पॉइंट्स टेबल अभी कुछ इस प्रकार है। किराक हैदराबाद लीड में है और ये दोनों टीमें अभी बॉटम एट द टेबल बनी हुई है। लुधियाना लायंस एट 84, कोची केडीज एट 83। आज जब दिन शुरू हुआ था तो किराक हैदराबाद सबसे नीचे थे, अब सबसे ऊपर हैं। यही कमाल है प्रो पंजा लीग का। शुरू होने जा रहा है ये 70 किलो का मुकाबला। शिवांशु कौशिक की शुरुआत शानदार स्ट्रैप में ले गए हैं, लेकिन जिस तरह से ताकत उन्होंने दिखाई है, उस स्ट्रैप में जाने से पहले सूरज के होश उड़ गए हैं थोड़े बहुत। एक स्टेटमेंट वहां शिवांशु कौशिक के द्वारा
और मैं आप सभी को बता दूं, लुधियाना लायंस के कैप्टन तौहीद शेख ने कहा मैच से पहले कि शिवांशु हल्के से इंजर्ड हैं, लेकिन वैसा नजर नहीं आ रहा, पूरी ताकत दिखा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड थेरेपी ली है शिवांशु कौशिक ने। उनकी जो मांसपेशी है, उनके जो टेंडन्स हैं, मांसपेशी और हड्डी को जो जोड़ते हैं, वहां पर एक इंजेक्शन लेना पड़ा है शिवांशु कौशिक को। उसके बावजूद, दर्द के बावजूद इस तरह का प्रदर्शन काबिले तारीफ। अभी रिकवर होकर वापस टेबल पर उतरे हैं खेलने के लिए। एक लाइटनिंग फास्ट स्पीड दिखाई थी, लेकिन सूरज भी अपनी आर्म पावर से खुश होंगे, क्योंकि उनका हाथ तो पीछे मुड़ गया था, लेकिन उनका पूरा आर्म जो था वो वापस सेंटर की ओर आ रहा था। ये मैच रुक जाता है, जो कि रुक गया है। यहां से शिवांशु को शोल्डर प्रेस लगानी होगी, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए, सूरज भी साइड प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन शिवांशु ने अपनी एल्बो से ब्लॉक कर दिया है। एक रनिंग फाउल अभी सूरज पर हो गया है। बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन में मैच गया था, लेकिन यहाँ पर पिन के काफी पास ले गए थे सूरज। शोल्डर्स को ऊपर रखना होगा, पिन कर दिया है लगता है। जी हाँ, क्लियर पिन कर दिया सूरज ने, लेकिन मिलेगा सिर्फ एक रीस्टार्ट। फाउल, रीमैच, क्योंकि वहां फाउल हुआ और रेफरी का मानना है कि आप दोबारा लड़ेंगे। कोई नतीजा नहीं इस पहले राउंड का। आप देख सकते हैं शिवांशु कौशिक वहां एक लूजिंग पोजीशन में थे और सडनली वहां किंग्स मूव में गए खुद को बचाने के लिए। किंग्स मूव में आप देख सकते हो किस तरह से उनका चेहरा टेबल के बिल्कुल पास आया, अपने पूरे कंधे की ताकत, पूरे बैक मसल्स को एक्टिवेट करते हुए, लोअर बॉडी से ताकत जनरेट करते हुए खुद को वहां जिंदा रखा। और रीमैच से अब दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थकान और कितनी एंड्योरेंस यहां पर नजर आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह से ये पहले ही राउंड में दोनों करीबी मामला एक कांटे की टक्कर बना रहे हैं, एंड्योरेंस पर आकर बात रुकेगी। अभी पहला राउंड समाप्त भी नहीं हुआ है और अभी से हमने एक टॉप रोल, फ्लॉप रिस्ट प्रेस, किंग्स मूव, रीस्टार्ट सब कुछ देख लिया है। क्या रोमांचक मुकाबला। स्लिप से पहले ही नजर आ रहा था कि हैंड जो है वो थोड़ा सा शिवांशु का स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन आर्म पावर जो है वो सूरज की थोड़ी सी अधिक नजर आ रही थी, और वो ही पिछले स्टार्ट में भी हुआ। फाउल तो हुआ सूरज का, लेकिन काफी आसानी से अंत में उन्होंने पिन कर दिया था शिवांशु की किंग्स मूव को। इस बार ये मैच क्या एक बार फिर से किंग्स मूव में जाएगा या शिवांशु स्पीड के साथ इस राउंड को जीत लेंगे? स्पीड तो नहीं दिखा पाए, रोक दिया है। अब ये मैच में फेवरेट हो सकते हैं सूरज। शिवांशु को अपनी एल्बो के दम पे इस मैच को रोक कर रखना होगा, अपने शोल्डर को अपने हाथ के पीछे रखना होगा, वरना मुश्किलें बढ़ सकती हैं। थोड़ा पुश करके हाथ को, जी हाँ देखिए पुश किया, और अभी शोल्डर को पीछे लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन काफी अटैकिंग पोजीशन में सूरज नजर आ रहे हैं। लगभग पिन पैड पर लेकर पिन कर दिया है। इस पहले राउंड में जीत हुई सूरज सलोत्रा की। क्या जबरदस्त टक्कर है ये। अब देख सकते हैं शिवांशु ने अपने एल्बो पैड पर जो तिकोनी है किस तरह से मूवमेंट क्रिएट की, शोल्डर को अपने हाथ के पास लाए, लेकिन सब कुछ सूरज के सामने नहीं चला। सूरज ने जो अर्ली एडवांटेज बना लिया था, जो एक पकड़ बना ली थी, वो आखिर तक जारी रखी। प्रसन्नजीत पात्रा पीछे से सेलिब्रेट करते हुए, और सूरज सलोत्रा हार जो उन्हें मिली थी कुछ दिन पहले, उस हार से काफी कुछ सीख कर आए हैं। कोची केडीज को छठे स्थान से ऊपर पहुंचाना चाहते हैं। मजाहिर साइडू से प्रेरणा ली होगी उन्होंने, उसी तरह का प्रदर्शन, उसी स्तर का प्रदर्शन दिखाने की कोशिश में। शिवांशु कौशिक के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हमारे राष्ट्रीय कोच। शिवांशु ने दर्द वहां पर महसूस नहीं होने दिया खुद को, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर है जिसे शिवांशु को भूलना होगा। हर हाल में यहाँ पर खुद की पकड़ बनानी होगी।
मेन रेफरी यहां पर वो डिस्टेंस बनाते हुए शोल्डर और हाथ के बीच दूरी बनाए रखना जरूरी। अब 84 पॉइंट्स पर लुधियाना और कोची दोनों एक समान स्कोर पर। दोनों यहां जो राउंड जीतेगा वो फिलहाल पॉइंट्स टेबल में बढ़त पाएगा। 1 पॉइंट मिलता है आपको एक राउंड जीतने के लिए मेन कार्ड में। 5 राउंड का ये मुकाबला शिवांशु के लिए यहां जीतना बहुत जरूरी दूसरे राउंड में, या लगभग ये मैच उनके हाथ से निकल जाएगा। दूसरा राउंड, पिछले राउंड में कहीं ना कहीं सूरज ने अपना 12 वर्षों का आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस दिखाया। किस तरीके से मैच को रोका। इस बार शिवांशु ने टेक्निक चेंज की, एक हुक सेट करने की कोशिश की और स्ट्रैप मैच हो गया है। एकदम से टेक्निक चेंज की थी, सरप्राइज करना चाह रहे थे, लेकिन सूरज रेडी थे उस चीज के लिए, उस हुक को लगने नहीं दिया। और ये एहसास होते ही एकदम से शिवांशु ने अपनी कलाई मोड़ के स्लिप पाना बेहतर समझा। और अभी लुधियाना लायंस और कोची केडीज दोनों 84 अंकों के साथ बराबरी पर आ गए हैं सूरज सलोत्रा के उस 1 पॉइंट के कारण। कोई भी टीम बढ़त बना सकती है इस मैच में। सूरज भी शायद कोई चैलेंजर राउंड के बारे में तो यहाँ नहीं सोच सकते, क्योंकि मुकाबला काफी ज्यादा टक्कर का है। चैलेंजर राउंड जैसी चीजें आप योगेश चौधरी पर छोड़ दे तो वो बेहतर होगा, जो कि हमें अगले मैच में मेन इवेंट में देखने को मिलेंगी। इस बार प्रेशर काफी हाई बना हुआ शिवांशु के ऊपर। सूरज इस राउंड में जब 2 टॉप रोलर्स एक दूसरे के खिलाफ होते हैं तो जिसके हाथ पे वो स्ट्रैप का बकल हो उसे थोड़ी सी 1 या 2% की डिसएडवांटेज होती है, और उसी के कारण शायद सूरज यहां पर एक फास्ट टॉप रोल लगा सकते हैं। जीतने के चांसेस उनके बहुत ज्यादा हैं इस राउंड में। रोक दिया है शिवांशु को। शिवांशु फ्लॉप रिस्ट प्रेस ट्राई कर रहे हैं, धकाने की कोशिश कर रहे हैं अपने कंधे से, लेकिन पहले ही मैच की तरह ये मैच भी अटक गया है कहीं बीच में। सूरज की पोजीशन काफी अच्छी नजर आ रही है, क्या वो थक पाएंगे इस पोजीशन में? जी नहीं, जीत के काफी करीब, लेकिन शिवांशु की मेहनत की दाद देनी होगी। किस तरीके से उन्होंने इस मैच को अपनी कलाई जाने के बावजूद रोका हुआ है। एल्बो फाउल के बहुत करीब गए थे सूरज, और अब हो गई है 1 पिन। थकान देखिए शिवांशु के चेहरे पर, और सूरज का एक्सपीरियंस, क्या कॉल होती है। जी हाँ, एल्बो फाउल के करीब नहीं गए थे, वो एल्बो फाउल ही हो गया था, तो रीस्टार्ट हो गए यहाँ पर। यहाँ तो हमारी कोहनियों में दर्द हो रहा है इस मैच को देख के। बिल्कुल, रीस्टार्ट से राहत की सांस लेंगे शिवांशु कौशिक, क्योंकि जिस तरह से चिंतित वहां नजर आ रहे थे उनके कप्तान और कोच यर्किन एलिमज़ेनॉव भी काफी चिंतित लग रहे थे बैकग्राउंड में, लुधियाना लायंस के कोच। और क्योंकि जानते हैं शिवांशु ने जो अल्ट्रासाउंड थेरेपी ली है, जिस तरह के दर्द में है, इस तरह का प्रदर्शन जितना लंबा जाता है मुकाबला उतना मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं शिवांशु के लिए। इसलिए जल्दी यहाँ बढ़त बनाना हर राउंड में बहुत जरूरी कहीं ना कहीं शिवांशु कौशिक के लिए। किस तरह से यहाँ पर रणनीति अपनाएंगे, अपनी कलाई खो देते हैं, रिस्ट खो देते हैं जल्दी, और रिस्ट पर पकड़ बना लेते हैं सूरज सलोत्रा, और वही पकड़ बनाकर रखते हैं आखिर तक। शुरुआत बहुत अहम है शिवांशु के लिए। अगर शुरुआत में उन्होंने वो ग्रिप अपने अनुसार बिठा ली, चाहे वो टॉप रोल में हो या हुक में हो या फ्लॉप रिस्ट प्रेस में हो, जिस भी तकनीक या जिस भी हथियार शिवांशु को अपनाने की इच्छा हो, वो शुरुआत के 1 सेकंड में शिवांशु को लाना होगा। और जिस तरह से शिवांशु यहाँ थोड़े बहुत थके हुए नजर आ रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है, और इसीलिए कप्तान पीछे थोड़े चिंतित हैं। शिवांशु को अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन प्रदर्शन, जिंदगी का सबसे बेहतरीन खेल दिखाना होगा। अगर इस मैच में शिवांशु जीतना चाहते हैं तो कुछ चमत्कार के बराबर कर दिखाना होगा। इस तरीके से फ्लॉप रिस्ट पोजीशन में ज्यादा देर खेल पाना बहुत मुश्किल होता है। धीरे धीरे सूरज एक एडवांटेज गेन कर सकते हैं। थोड़ा सा मूवमेंट किया शिवांशु ने, एक फाउल दिया है हेड रेफरी ने, थोड़े निराश नजर आ रहे हैं। रिव्यू का मौका तो है उनके पास, लेकिन लिया नहीं, तो कहीं हो सकता है खुद भी अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। कोच यर्किन यहाँ बहुत चिंतित लग रहे हैं, जानते हैं कि शिवांशु का शरीर कितने दर्द में है। दूसरे
इस राउंड की शुरुआत। Don't move. क्या सूरज Ready? एक बार फिर से कुछ कर देगा? Early start नहीं, both of them. एक बार अर्ली स्टार्ट इस बार हुआ। Both foul. दोनों ही प्लेयर्स ने एक अर्ली स्टार्ट किया। दोनों का अर्ली स्टार्ट था। सूरज कुछ रिव्यू जैसी मांग कर रहे थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए क्योंकि फाउल किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिलेगा। शिवांशु थोड़े से किस्मत वाले यहाँ पर रहे, अगर उनके ओपोनेंट अर्ली स्टार्ट नहीं करते तो उनका ये दूसरा फाउल हो जाता और इस राउंड को भी हार जाते। अब देखते हैं इस राउंड की स्टार्ट पे क्या कुछ टेक्निक में बदलाव होगा, क्या अपनी कलाई को पीछे जाने से रोक पाएंगे? जी नहीं रोक पाए। दर्द इस बार उनके चेहरे पर नजर आया। जल्दी अटैक करने की कोशिश की, सूरज थे तैयार, और क्या जबरदस्त पेशेंस सूरज ने दिखाया है, क्या जबरदस्त टेक्निक दिखाई है, टॉप रोल कर दिया है। कंटिन्यू करेंगे शिवांशु या नहीं, देखना होगा। सूरज जलोत्रा कोच मैक्सिम के साथ बार बार अपने तकनीक पर पिछले कुछ दिनों में काम कर रहे हैं। पूरा दिन लगे होते हैं ये दोनों। कोच मैक्सिम ने कहा कि बारीकियों पर काम किया है हमने। खासकर इस मैच के लिए शिवांशु कौशिक के वीडियोस को एनालाइज करके आए हैं, उनकी गेम को पढ़ के आए हैं, और वो साफ झलक रहा है सूरज के प्रदर्शन में। डगआउट में भी जब सूरज और मैक्सिम बैठे थे तो वो तकनीक पर काम करते जा रहे थे, किस तरह से पिन करना है शिवांशु को, क्योंकि शिवांशु की गेम पढ़ना आसान नहीं है, उनकी गेम को तोड़ना आसान नहीं है। और यहाँ पर मैक्सिम फिर से समझा रहे हैं किस तरह की गतिविधि अपनानी होगी सूरज को, क्योंकि खेल अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि 2 राउंड जीत चुके हैं सूरज, उन्हें एक और जीतना होगा इस मैच को जीतने के लिए। अब कोची केडीज 1 पॉइंट से आगे 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं 85 पर। लुधियाना लायंस के लिए ये बहुत बड़ा मुकाबला, क्योंकि इसके बाद कुसुम गोस्वामी होंगी योगेश चौधरी के सामने, जो भारत की महिलाओं में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। तो शिवांशु को किसी ना किसी तरह यहाँ राह ढूंढनी होगी। प्रसन्नजीत पात्रा, चेतना शर्मा, आकाश कुमार बहुत जोर जोर से यहाँ पर सूरज जलोत्रा को चीयर ऑन करते हुए। शिवांशु प्रोटेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा फाउल मिले हैं सूरज को। अगर 3 मिल जाते हैं तो सूरज इस राउंड को हार जाएंगे। खेल जारी है, स्लिप में गया है, 2 फाउल, लेकिन 2 फाउल से आप राउंड नहीं हारते हैं। 3 फाउल ही आपको जीता या हरा सकते हैं एक राउंड में। यहाँ कोच यर्किन प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप सीधा राउंड दे दीजिए शिवांशु को, लेकिन रेफरी की माननी होगी। 2 ही फाउल हुए, इसलिए स्ट्रैप में जाएंगे हम। यहाँ पर शिवांशु की कोशिश होगी शिवांशु कौशिक की कि किसी तरह अगर एक और फाउल करा देते हैं तो इस राउंड को तो जीत ही लेंगे। उसके बाद अगर मैच हार भी जाते हैं तो कम से कम क्लीन स्वीप के वो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स सूरज को नहीं मिलेंगे। ये राउंड जीतना शिवांशु के लिए इस मैच को जीतने के बराबर है। किसी ना किसी तरह यहाँ पर कोई खास प्रदर्शन उन्हें कर दिखाना होगा। लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, जब आप अपनी कलाई मुड़ने के बाद अपनी एल्बोज का, अपने जॉइंट्स का इस्तेमाल करके इस तरीके से मैच को रोकते हैं, तो वो डिफेंस के लिए अच्छा तो है, लेकिन बार बार करना आपके लिए काफी दर्दनाक साबित हो सकता है। इसी तरीके से हमने देखा करज ने भी जब मैच खेले थे तो उन्हें भी काफी दर्द और इंजरी का सामना करना पड़ा था। ये टेक्निक बहुत एडवांस्ड प्लेयर्स के लिए होती है, जिनके जॉइंट्स में काफी स्ट्रेंथ, काफी सालों की ट्रेनिंग के बाद आती है। और ये राउंड शुरू हुआ एक बार फिर से पहले ही राउंड जैसा कुछ नजारा। तीसरा फाउल हो गया सूरज का और वही हुआ। क्लीन स्वीप के 2 पॉइंट तो बचाए ही शिवांशु ने, और ये राउंड भी जीत लिया है। रिव्यू लिया है यहाँ पर सूरज ने। कहानी में एक अचानक सा ट्विस्ट, शिवांशु कौशिक ने क्लीन स्वीप से खुद को बचाया, लेकिन रिव्यू पर गई है बात, तो अभी भी कुछ भी तय नहीं है। तीसरा फाउल, यानी कि सूरज इस राउंड को हार जाते हैं। अब इसकी कॉन्फर्मेशन हमें देंगे हमारे मास्टर रेफरी सर्गे सोकोलोव। वो बताएंगे कि क्या शिवांशु चौथे राउंड में जाएंगे या सूरज ने इस मैच को यहाँ जीत लिया है। कोच यर्किन शिवांशु को आइस पैक दिलाते हुए, मसाज करते हुए
stating वो third foul क्योंकि दर्द बहुत है उस एल्बो में, वो साफ झलक रहा था। is against the referee's call. दर्दनाक वो नजारा था कुछ देर पहले। उनकी कोनी थोड़ी बहुत चोटिल भी है, इंजेक्शन लिया है उन्होंने हड्डी में। यहाँ पर तौहीद शेख, कोच यर्किन बातचीत करते हुए शिवांशु कौशिक के साथ, फोरआर्म्स पर मसाज लेते हुए, लूजन अप करते हुए, स्ट्रेच करते हुए। या कहीं ना कहीं उस एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि शिवांशु को थोड़ी अपनी उंगलियां खोलने और बंद करने में आसानी हो। अभी रिव्यू लिया है सूरज ने, जिससे कि इस बात की एक पुष्टि होगी क्या वो फाउल सूरज ने किया था या नहीं। यहां पर कहीं रेफरी ने फाउल दिया था सूरज को, जो कि था तीसरा फाउल, उसी के कारण इस राउंड में हार मिली। यहां पर कोहनी को साइड में लेकर तो गए, लेकिन पैरेलल एंगल से पता लगेगा कि वो कोहनी थोड़ी सी उठी थी या नहीं। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। काफी क्लोज कॉल है। उस एल्बो को एडजस्ट करने के चक्कर में क्या वो कोहनी थोड़ी सी उठ गई सूरज की। अगर ऐसा होता है तो ये राउंड उनके हाथ से निकल जाएगा, अगर नहीं तो एक और मौका मिलेगा इस मैच को एक क्लीन स्वीप 3-0 के स्कोर से जीतने का। यहाँ पर देखते हैं क्या उनकी कोहनी उठी थी। यहाँ एक एडजस्टमेंट उन्होंने किया था, साइड में तो हुई है कुछ क्लियर, लेकिन यहाँ भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे मास्टर रेफरी सर्गे सोकोलोव की तेज आंखें हमें उम्मीद है इस मोमेंट को जरूर भांप लेंगे। देखिए काफी कंफ्यूज उन्होंने, सूरज ने कहा कि मैं अपनी एल्बो को ड्रैग कर रहा था, उठाया नहीं था मैंने एल्बो को, मैंने सिर्फ ड्रैग किया था, ये बोल रहे हैं, जो कि लीगल होता है। रेफरी ने अपना डिसीजन दे दिया है एंड द रिव्यू इज सक्सेसफुल। कामयाब हुआ ये रिव्यू, जिसका मतलब प्रसन्नजीत पात्रा और सूरज तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कोची केडीज को मौका मिल गया है रीस्टार्ट का, जो शिवांशु को पसंद नहीं आएगा क्योंकि ऊर्जा बहुत खर्च हो चुकी है। एंड्योरेंस के मामले में सूरज काफी फ्रेश लग रहे हैं इस समय, और फिर से लड़ना शिवांशु के लिए मुश्किल होगा इस राउंड में। एक और मौका मिला है अपनी टीम कोची केडीज को और भी अंक तालिका में ऊपर ले जाने का। सूरज को 3-0 की जीत के कुछ अलग ही मायने होते हैं। जब स्कोर बोर्ड पर 3-1 देखने को मिले तो वो मैच देखने में उतना वन साइडेड नहीं लगता, और वन साइडेड जीतना जरूर पसंद करेंगे सूरज, कम से कम स्कोर तालिका में। वैसे तो काफी टक्कर शिवांशु ऑलरेडी उन्हें दे चुके हैं, हर एक राउंड को रोका है, कोशिश की है बिना अपनी कलाई के भी। थोड़ा हैंड एंड रिस्ट पे शिवांशु को काम करने की जरूरत, हर बार उनकी कलाई पीछे मुड़ जा रही है, और अब एक टेक्निक का भी हिस्सा बन गया है। वो खुद से एक फ्लॉप रिस्ट टेक्निक में भी जाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, फिर से एक बार सेम सिचुएशन, शिवांशु ने एल्बो पीछे ड्रैग की, जिससे कि सूरज के एंगल को थोड़ा सा खोला जा सके। ये अगर एंगल खुला रहा तो पिन करना सूरज के लिए काफी मुश्किल होगा, लेकिन शिवांशु उनके हाथ को सेंटर से बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहे हैं, पिन के बहुत करीब है। देखिए दहाड़ रहे हैं सूरज, कॉन्फिडेंस देखिए, लेकिन रोक दिया है शिवांशु ने, और ये हो गई पिन। 3-0 से सूरज ने इस रोमांचक मुकाबले को जीत लिया है और दिलाए हैं अपनी टीम कोची केडीज को 5 अंक। रीमैच एंड नो फाउल। जी नहीं, यहाँ पर उनका रनिंग फाउल था तो रीमैच मिला है। कम बहुत ज्यादा हाई स्टेक्स का मामला, टेंशन काफी हाई है कोची केडीज के कैंप में भी। सूरज सलोत्रा, शिवांशु कौशिक एक जबरदस्त मैच यहां बना रहे हैं। मेहनत, मशक्कत, जद्दोजहद, पूरी जान डाल रहे हैं दोनों। शिवांशु की कोनी में बहुत दर्द इस मैच के कहीं ना कहीं शुरू होने से पहले भी था। कोच यर्किन आपके स्क्रीन पर, शिवांशु किसी ना किसी तरह उस हाथ को
बनाए रखे हैं, उस ताकत को बनाए रख रहे हैं। आसान नहीं होता है, वो दर्द बहुत ज्यादा होता है। बस Come. विल पावर, दृढ़ निश्चय और खुद की हिम्मत के बदौलत Referee's grip. वो वापस लौट रहे हैं टेबल के पास। अब रीमैच होगा इस राउंड में। क्या शिवांशु कौशिक इस बार कुछ अलग कर पाएंगे? क्या वो अपने टॉप रोल या हुक को बिठा लेंगे? क्या वो एक सरप्राइज पैकेज लाएंगे, कोई नया हथियार Don't move लाएंगे elbow, okay? सूरज के Don't सामने? move. Don't move. लुधियाना लायंस के शेर हैं शिवांशु। Come close. साहिल हुसैन को एक No movement. स्टेटमेंट विन में No हरा movement. कर आए Ready, हैं, go. लेकिन सूरज सलोत्रा match. आज हारने Come. के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जीत उन्हें नजर आ रही है। यर्किन अंतर्राष्ट्रीय कोच थम्स अप करते हुए शिवांशु को, पूरी तरह से भरोसा अपने खिलाड़ी पर। कोच मैक्सिम ने कहा था आज हम 4 या 5 मैच जीतेंगे, 3 तो जीत चुके हैं, चौथी यहां सूरज लगभग जीत चुके हैं। सूरज बहुत फोकस्ड रहे हैं पूरे मैच में, एकाग्रता उनकी कमाल की रही है। शिवांशु को हराना इस तरह से बहुत मुश्किल। Don't move. Don't move. वो मूव कहते हुए सेंटर बनाते हुए, क्या सेंटर छीन पाएंगे सूरज का Come शिवांशु? close. वो ग्रिप शुरुआत में क्या सूरज No की movement. तोड़ पाएंगे? No movement. अर्ली Ready, स्टार्ट go. जरूरी जो मिली नहीं है शिवांशु को। अर्ली fall. मूवमेंट के लिए शायद यहाँ बातचीत होते हुए। डाउन रेफरी शिवा, मेन रेफरी सनी, दोनों के बीच तालमेल कमाल की। शिवांशु मुस्कुराते हुए, इस मुस्कुराहट के पीछे दर्द छुपा है। Don't move. स्क्वायर करते हुए दोनों के Don't move, शोल्डर्स, सेंटर देते हुए हाथों Come को close. बिल्कुल अलाइन करना होगा, सेंटर में लाना No होगा। movement. No और movement. Ready, अब go. थम्स अप, शुरुआत, ताकत आजमा रहे हैं। बराबर की टक्कर इस समय, किसी ने बढ़त नहीं बनाई है। अब सूरज थोड़ी सी एज, सूरज ने वो फिर से अपनी कलाई मोड़ ली है उस दिशा में जहां वो पिन करना चाहते हैं। पूरे छाती और पीठ की ताकत, अपने पुल मसल्स, पुश मसल्स को एक्टिवेट करते हुए, अपने कोर को एक्टिवेट करते हुए सूरज सलोत्रा Second fall. ने क्या यहां मैच जीता है? कोच मैक्सिम ना कर रहे हैं, कुछ प्रोटेस्ट बनते हुए। किसके तरफ गया है ये राउंड? Stop. जाहिर साइडू और कोच मैक्सिम वहां स्क्रीन पर संतुष्ट पूरी तरह वो भी नहीं है। Second रिव्यू fall. की Referee मांग, decision. रिव्यू उपलब्ध है। अगर रिव्यू आपका पिछला कामयाब रहा तो आप फिर रिव्यू ले सकते हैं। अगर असफल रहा तो आपका रिव्यू समाप्त होगा। समय यहाँ बीत रहा है, कह रहे हैं मेन रेफरी सूरज से जल्द आपको डिसीजन देना होगा। रिव्यू शायद बचा नहीं है क्योंकि सफल तो रहा था इनका पिछला रिव्यू। कोच मैक्सिम भी यहाँ पर बातचीत करते हुए, शिवा कोच यहाँ मेन रेफरी और डाउन रेफरी शिवा और सनी बातचीत करते हुए। सूरज का हाथ ऊपर है, निश्चय नहीं बन पा रहा है। One fall. There's 1 fall and 2 fall यहाँ and pin. सूरज सलोत्रा अगर जीतते हैं तो कोची केडीज इस फिक्सचर को जीत जाएंगे। मेन कार्ड का फिक्सचर उनके नाम जाएगा और वो अपनी बढ़त बना लेंगे पॉइंट्स टेबल में। फिलहाल किराक हैदराबाद सबसे ऊपर हैं, दूसरे पोजीशन पर मुंबई मसल हैं। लुधियाना लायंस बॉटम ऑफ द टेबल 84 पॉइंट्स के साथ और सबसे ऊपर 96 पॉइंट्स के साथ किराक हैदराबाद। आज का दिन जब शुरू हुआ था तो बड़ौदा बादशाहs ने किराक हैदराबाद को हराया पहले फिक्सचर में अंडर कार्ड के। फिर दूसरे फिक्सचर में लुधियाना लायंस की तजिंदर कौर वालिया और स्पेशली एबल्ड कैटेगरी में मोहन शर्मा ने अपना दमखम दिखाया और अंडर कार्ड में जीत दिलाई। लेकिन यहाँ लुधियाना लायंस की गाड़ी ने रफ्तार खो दी है। शिवांशु कौशिक के वो एल्बो फोरआर्म को तैयार कर रहे हैं कोच यर्किन दोबारा लड़ने के लिए।
एंड्योरेंस पर बात आनी थी और आई है। और कितनी ऊर्जा बची है, कहां से ताकत लाएंगे ये? सूरज को भी आइस पैक देते हुए उनके कोच। This match will go once again in a rematch. फिर होगा मुकाबला, रीमैच का ऐलान। 0-0 foul. This match. Come. आज के दिन एक और मुकाबला आना है। कुसुम गोस्वामी बनाम योगेश चौधरी। इसके बाद फिलहाल स्ट्रैप के साथ शिवांशु और सूरज लड़ेंगे दोबारा। फाउल्स तो सूरज के पहले ही शायद 2 हो गए थे। अभी रेफरी ने पता नहीं कैसे 0 फाउल्स की अनाउंसमेंट की है। बहुत ज्यादा रोमांचक ये मैच होते हुए लगभग आधे घंटे से ये मैच चल रहा है। किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, जिस हिसाब से सूरज ने वो दूसरा राउंड जीता था, लगा था कि मात्र औपचारिकता बच गई है, बहुत जल्दी खत्म कर देंगे सूरज इस मैच को। Come close. अब देखना होगा क्या इस मैच में कुछ बदलाव कर पाएंगे। प्रोनेशन के साथ साथ कपिंग भी ऐड करनी होगी, सूरज को अपनी कलाई अंदर भी मोड़नी होगी, वरना फिनिश करना मुश्किल होगा। और जीत के बहुत करीब पहुंच गए, लेकिन शिवांशु वहां से वापस लाए हैं, सेंटर में वापस ले गए हैं, लेकिन जी हां, जीत लिया है सूरज ने ये मैच 3-0 से क्लीन स्वीप के साथ। एक बहुत ही रोमांचक मुकाम पर ये मैच आ गया था। वहां से अपना एक्सपीरियंस दिखाया, अपनी डोमिनेंस दिखाई है, पेशेंस पिछले आधे घंटे में आधे सेकंड के लिए भी नहीं खोया सूरज सलोत्रा ने। थोड़ी सी मेहनत यहां पर शिवांशु को और करनी होगी, काफी ज्यादा करीब है उनका लेवल सूरज के। लुधियाना लायंस के सिर्फ 2 अंक है। कोची केडीज अब पहुंच गई है 9 अंकों पर, लीड बना ली है और लीड को बढ़ाने के लिए आ रही है योगेश चौधरी कुसुम गोस्वामी के खिलाफ ब्रेक के उस पार।